हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार में अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जाने थे। शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज की कक्षा में बच्चों हम बनावट के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। बनावट के आधार पर बच्चों शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम रूढ़ शब्द की डेफिनेशन समझते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, किन्हें कहा जाता है। बच्चों ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते या फिर खंड करने पर उनका कोई सार्थक मीनिंग नहीं मिलता, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, तो इन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों आप देखिए, सबसे पहले मैम ने क्या लिखा हुआ है? पंखा। आप पंखा को तोड़कर देखिए, पंखा। अलग अलग लिखने पर, खंडों में तोड़ने पर आपको प का कोई अर्थ समझ में आ रहा है या ख का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो पंखा। लेकिन इन शब्दों को खंड में करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलता, तो इसलिए यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार बच्चों आगे देखिए, रोटी। रोटी का मतलब तो आपको पता है, लेकिन जब हम इन्हें खंडों में बदल देते हैं, रो और टी अलग अलग लिखते हैं, तो रो का भी अपना कोई अर्थ नहीं है बच्चों, और टी का भी अपना कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों जिन शब्दों को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता या खंडों में नहीं बांटा जा सकता, और अगर खंडों में बांट भी रहे हो तो उनका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकल रहा, सार्थक अर्थ नहीं आता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं बच्चों। आइए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं यौगिक शब्द कौन से होते हैं। 2 शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द अर्थात जिनका कोई अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें अलग अलग करने पर भी उनका अर्थ बना रहता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनको खंडों में बांटने पर उन खंडों का अलग अलग सार्थक मतलब निकले और उन खंडों को जोड़ने पर भी कोई सार्थक मतलब निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों विद्या जमा आलय, विद्यालय। विद्या का मतलब शिक्षा और आलय का मतलब स्थान। जिस स्थान पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय। इसी प्रकार बच्चों पुस्तक जमा आलय, पुस्तक मीन्स किताब, आलय मीन्स स्थान, और पुस्तकालय मीन्स जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होती है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तकालय। आइए बच्चों अब हम आगे समझते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। वे यौगिक शब्द जिनके योग से कोई विशेष अर्थ निकलता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनको खंडों में बांटने पर दोनों खंडों का अलग अलग सार्थक अर्थ निकले, और जब हम इन दोनों खंडों को जोड़ें तो कोई उसका तीसरा विशेष अर्थ, वो भी सार्थक होना चाहिए, निकले, वह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि योग रूढ़ शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखिए मैम ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पिंक कलर से? पीत जमा अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन जब हम इसे जोड़कर लिखते हैं तो पीतांबर बन जाता है, और पीतांबर का यहाँ पर विशेष रूप लिया गया है। पीतांबर हमने यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है बच्चों। आगे देखिए पंख अर्थात कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला,
लेकिन जब हम पंक जमत ज को जोड़कर लिखते हैं पंकज, तो पंकज का अपना एक विशेष अर्थ होता है जो कि हम कमल के नाम से जानते हैं। पंकज किस लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों आगे देखिए, जल, जल अर्थात पानी, और दा मतलब देने वाला। लेकिन जब हम इसे जोड़कर लिखते हैं तो जलद, और जलद का विशेष अर्थ क्या बन जाता है? बादल। बच्चों पिछली कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझे थे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और आज की कक्षा में हमने देखा कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बच्चों अगली कक्षा में हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद समझेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।